आज हम मौजूद हैं एक नौजवान के पास जो रेडी के ऊपर घर का साग तैयार करके बेच रहा है। ये साग लोग सर्दियों में बहुत पसंद करते हैं। घर का टेस्ट ये रेडी पर बेच रहे हैं। इनके बेचने की वजह क्या है? जब तक मैं यहाँ से नाश्ता नहीं करता मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता। देसी साग और साथ मक्खन माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिर तनवीर अब्बास। नाजरीन, साग जनूबी पंजाब के नाश्ते की एक खूब दिल पसंद सौगात है। आज हम इनसे ये जानेंगे कि ये साग कितनी किस्म का होता है और मोस्टली जो साग है वो घरों में तैयार कैसे होता है और बाजार में जो साग बिकता है वो कैसे होता है। मजहर भाई, घर वाला साग, घर का टेस्ट रेडी पर बेचने का आइडिया कैसे आया? जी ये पहले हमने घर बनाया, पहले घर इस्तेमाल किया, घर बनाया जी खाया है। उसके बाद फिर हमने यही सोचा कि रेडी के लिए भी बनाते हैं, हम रेडी पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लोगों ने एक दफ़ा खाया, उन्होंने यही कहा कि ये फेवरेट है हमारी, ये हमारे लिए बहुत मेवा एक पसंद है, हमने यही खाना है, आप रोज़ाना एक डेली बना के आया करो। हमने कहा ठीक है जी, हम रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे। 1 महीना हो गया हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं, साग बनाते हैं और आइटमें भी होती हैं हमारे पास। मजहर भाई, जो यहाँ पर आप साग बेचते हैं वो कितनी मिकदार में ले आते हैं और कितना बिकता है? जितना असं बना के लाया ना उतना विक जाता, लेकिन उस तो बाद फिर जिन्नी होर ज़रूरत होती है ज़्यादा उस तो होर ज़्यादा बन जाता जी, और विक जाता जी। यानी कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका साग बना कर आए, वो खत्म हुआ, लोग आपके और मांग रहे हैं, आप दोबारा बना कर लाते हैं? नहीं, और नहीं, वही जो बना के आते वो ख़त्म हो जाए, फिर सुबह और लेके आते हैं, ताज़ा लेके आते हैं जी। आपके पास जो साग का गाहक है वो किस किस्म का होता है? कौन सा गाहक होता है और कहाँ से आता है? हाँ जी, ये बैंक वाले हो गए, पुलिस वाले हो गए, स्कूल के लड़के हो गए जी, मुसाफिर हो गए, मकामी गाहक हो गए, इत्थों दे सारे लोग यानी कि इत्थे खाण आंदे हैं जी। मगर भाई, साग कितनी किस्म का होता है? साग 3 किस्मी होता जी। कौन कौन सा? सरेओ जी, गोभी साग, गुंगलों का साग होता जी, 3 किस्मी साग होता। ज्यादातर कौन सा खाया जाता है? गुंगलो साग जी, सरेओ वाला ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ना साग, सरेओ साग वो ज़्यादातर खाया जाता जी। अच्छा, यहाँ पर आप जो बेचते हैं वो कौन सा होता है? सरेओ जी। साग तैयार कैसे होता है? इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है? जी पहले इन्हें कटेने बनाने, मिर्चें पाने, अपना मेथी पाने जी और बाथू पाने जी। लेकिन 3-4 किस्म यानी कि आइटम सारियाँ पा के ना साग तैयार करेने जी। साग को तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? कम से कम 4-5 घंटे लग जाते हैं जी। तो ये खुद तैयार करते हैं या आपकी बीवी साथ तावन करती है? नहीं, खुद तैयार करने हैं जी। तो बीवी से आप साथ काम लिया करें, मिल के तैयार किया करें। लेकिन वो भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम खुद कोशिश करते हैं। आपके इस काम में जो साग तैयार होता है इसमें सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी होती है? मुश्किल होती है पहले इन्हें कटना जी, इन्हें कटना, फिर इन्हें उबालना जी, फिर इन्हें तैयार करना जी। लेकिन बहुत मेहनत होती है जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये एक मुश्किल काम है? हाँ जी, बहुत मुश्किल है जी, इतना जल्दी तैयार नहीं होता जी, टाइम मांगता, बहुत टाइम मांगता जी। अम्मा जी, साग खा रही है, ये घर में बनाकर खाना चाहिए था, आप बाजार में बैठी है। अब परदेसी तौर पे तो घर में भी खा लेते हैं, बाहर भी खा लेते हैं। साग कैसा है? बहुत अच्छा बना हुआ। अच्छा, इस तरह का साग आप घर में बना लेते? ये इससे अच्छा भी पका लेते हैं, ये भी अच्छा है। सर इसका अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह, सर्दियों में मोस्टली यहाँ मिलता है, बहुत अच्छा टेस्ट है। चने भी हैं, साथ अंडा भी है और ताज़ा रोटी और साग माशाल्लाह सर्दियों में अच्छी सौगात है, बहुत एंजॉय करते हैं। ज्यादातर साग हम घरों में बनाते हैं और ये साग घर का टेस्ट आपको बाजार में मिल रहा है। देखो जी, घर का टेस्ट तो घर का ही होता है माशाल्लाह, और बाजार में भी एक अच्छी चीज़ मिल रही है। और कबीरवाला की बेहतरीन सौगात है सर्दियों में, देसी साग और साथ मक्खन माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। साग रोटी पे, आप इसको साग को बर्तन में भी डाल के खा सकते हैं? घरों में भी ऐसे ही खाते नहीं, हमारी आदत है शुरू से बनी हुई, हमारे बड़े भी ऐसे ही खाते थे। कहते हैं कि रोटी को, गरम रोटी के ऊपर गरम साग रख के उसके खाने का मजा ही कुछ और है। मज़ा ही कुछ और होता है जी, हमारे बड़े भी ऐसे ही खाते थे, हम भी ऐसे ही खाते हैं जी, ऐसे ही होता है। जब तक मैं यहाँ से नाश्ता नहीं करता मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाता, और मेरे घर वालों को भी कहते हैं कि नाश्ता करके जा, लेकिन उनको पता है कि जब तक वो यहाँ से नाश्ता वो बाहर से ही करेगा, यहीं से ही साग के साथ, और इसकी साग बहुत मज़ेदार होता है, तो मैं ये लाजमी इसका नाश्ता करके जाता हूँ।